तो जोंक और केचुआ। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन सा जंतु आते हैं? तो तेलचट्टा, जूक, खटमल और मक्खी। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो पाइला और घोंगा। इकायोडर्मेटा सन के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तारा मछली, ब्रिटल स्टार, समुद्री खीरा। मनुष्य का पाचन क्रिया का परिणाम कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होती है? तो अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होती है? तो शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी तथा सी। सोडियम का कार्य क्या है? तो रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन तथा नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रक्रिया पर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल अल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रक्रिया क्या होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रक्रिया होती है तो क्या बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। एनीलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया से होता है। मूत्र का पीएच मान 6.2 से 7.1 होता है। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार का किस ग्रंथि में होती है? तो अग्नाशय में। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि को। इंसुलिन हार्मोन लैंगर-हैंस द्वीप के लिए कोशिकाओं द्वारा निस्रावित होता है तो बीटा कोशिकाओं द्वारा। पौधे के लिए सबसे अच्छा उत्सर्जक कौन है? तो कंपोस्ट है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? तो हीलियम है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी के रूप में। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो हाइड्रोजन। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्तु की होती है? तो सूती। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? तो हरी पत्तेदार सब्जियां। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रित करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल। तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों में कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। आंत जवरण के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो क्लोरोमाइसिटिन। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्ध रूप कौन है? तो 24 कैरेट। सीनेवार और हिंगुल किसका अयस्क है? तो पारा का। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का। मनुष्य के कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो 33। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बैसिलस कामेट गैयूरिन है। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो कवक द्वारा। दमा नामक रोग किससे होता है? तो कवक द्वारा। एस्जीलियस फ्यूमिगेटस के द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण होता है? तो कैयुलेक्स मच्छरों के काटने से। पेट्रोल तथा एल्कोहल के मिश्रण को गैसोहॉल कहते हैं। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया। वट वृक्ष पदार्थों के किस वर्ग में आता है? तो आवृतबीजी। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते और लाल फूल बिखरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो कवक से। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन है? तो शैवाल और कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी के काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो पुष्पकली से। अग्नाशय या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में शर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पाछा शर्करा
ग्लूकोज या मधुजन